यह युद्ध दो देशों के बीच लड़ा जा रहा था, ठीक है ना। यह जो युद्ध था यह दो देशों के बीच लड़ा जा रहा था, जिसमें एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। ठीक है, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। ध्यान से समझिएगा आप लोग। मित्र राष्ट्र की तरफ से सबसे पहले तो कौन लड़ रहा था? इंग्लैंड। ठीक है, मित्र राष्ट्र की तरफ से इंग्लैंड था, इटली था, जापान था, फ्रांस था, रूस था और अमेरिका था। यह जो था ना सब मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था। और इसके अंटी में धुरी राष्ट्र की तरफ से जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। यह सब धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, तो यह दो देशों के बीच में लड़ाई हो रहा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब यह मत पूछ दीजिएगा कि सर मित्र राष्ट्र मतलब क्या होता है। यह मत पूछ आप यह मत पूछ दीजिएगा कि सर धुरी राष्ट्र मतलब क्या होता है। जो चार पांच देश सात देश जो आपस में मिल गए, तो मिल करके आपस में नाम रख लिए कि देखो भाई हम लोग अपने आप को मित्र राष्ट्र के लोग कहेंगे। और एंटी पार्टी वाला कहने लगा कि देखो हम अपने आप को लोग धुरी राष्ट्र के लोग कहेंगे। यानी कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बट गया और यही दोनों में युद्ध होने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिटेन भारतीय उपनिवेश पर अधिकार जमाना चाहता था। आपको तो शुरुआत से ही हम बताते आ रहे हैं कि जो इंग्लैंड था वह भारत के ऊपर अपना पूर्ण रूप से अधिकार जमाना चाहता था और एक उत्तरदायी सरकार का गठन करना चाहता था, ताकि यहां पर अगर हमारा सरकार गठन हो जाए तो हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा भारत में आयात शुल्क, जिसको कि टैक्स बोलते हैं, तो आयात शुल्क लगातार अधिक से अधिक लाभ कमाया। ठीक है ना, एक तो आयात शुल्क बढ़ाया, उसके अलावा भारत से अधिक लाभ कमाया। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से वादा किया था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो आपको स्वराज दे देंगे और किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होने देंगे। यानी कि अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध के पहले यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से वादा किया था कि देखो अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो आपका जो अपना स्वराज है, जो भारत है, वह आपको हम दे देंगे। ठीक है ना, और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। जैसे अभी के राजनेता लोग झूठा वादा करते हैं ना, अभी के नेता लोग जब भाषण देते हैं तो खाली ने रोड में ले करके उनका यूज किया, उनका इस्तेमाल किया। ठीक है, अब परिणाम क्या हुआ भाई? अब परिणाम क्या हुआ? जब भारतीय लोगों को भरोसा हो गया कि लगता है कि सचमुच में अब हमें जस का तसी हो गया, बल्कि अंग्रेज लोग और ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिए। ठीक है, क्या परिणाम हुआ? तो इस युद्ध के खत्म होने के साथ ही भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ भारत की आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो गई, क्योंकि वस्तु के दाम में दुगना वृद्धि हो गया। अब जाहिर सी बात है कि भारत विश्व युद्ध लड़ रहा है, जान माल की काफी क्षति हो रही है, आर्थिक मंदी तो आएगा ही। तो आर्थिक मंदी आ गया, लोग पैसों के लिए ललायित हो गए और सभी वस्तुओं का दाम, चाहे खाने पीने वाला वस्तु हो या फिर कोई भी वस्तु हो, कपड़ा हो, सबका दाम दुगना हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय जनता के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। ठीक है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर बहुत गहरा